हेलो फ्रेंड्स, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 27 नवंबर 2024 की शिफ्ट 1 का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। बाकी के 41 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक। ठीक है, इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सोल्यूशन किया हुआ है और एएलपीएन टेक्नीशियन 2018 के भी सभी सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। आप हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। 2023 में भारत ने रुपया दिरहम व्यापार समझौते के भाग के रूप में भारतीय रुपए के भुगतान करते हुए किस देश से कच्चा माल आयात किया है? वो किया है यूएई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। ऊपर से जो करेक्ट वाला है वो सबसे लास्ट में दिया, तो सारे स्टेप को करेंगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो 14 की जगह पे हो जाएगा 18 और 18 की जगह पे हो जाएगा 14। 14 की 3 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा? 51 और सॉरी 42। 9 से इसे भाग करें, 9 निमा 81 हो जाएगा, 9 चौक हो जाएगा 30 प्लस ये 18 हो जाएगा प्लस इसको इसमें से घटा दें कितना हो जाएगा? 13। 13 और 5 18। तो 18 18 36 और 36 72। 72 प्लस 42 2 2 4 7 4 11 114। ये इसके साथ सही होगा, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरवी 11 जी के 18 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार डी एस 29 एच डब्ल्यू 36 से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए पीटी 22 में निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? देखिए, लास्ट वाला जो डिजिट है 29 है तो सबसे कॉमन है, तो हमें पहले दो लेटर से ही रिलेशन निकालना होगा। आर का नंबर होता है 18, जी का होता है 7, है ना, वी का होता है 22 और के का होता है 11। तो डिफरेंस देखिए माइनस के 11 का है। ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंस चेक करेंगे। डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, एस का होता है, एस का कितना हो जाएगा? एस का हो जाएगा 19, डब्ल्यू का हो जाएगा 23, है ना। अब यहाँ पे देखिए -11 कैसे आएगा? ये हम इसमें ये साइक्लिक होता है तो ये 26 26 जोड़ देंगे, तो ये 26 और 30 हो जाएगा। 30 में से 11 को घटाएंगे, ये आएगा 19, है ना। और इसी तरह से 26 में 8 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 34। 34 में 11 घटाएं 23, तो ये रिलेशन तो सही है। पी का नंबर होता है 16, टी का नंबर होता है 20। 11 11 घटा दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। 5 किसका होता है? ई का। 9 का होता है जे और आई। तो ई आई किस में आ रहा है? ई आई आ रहा है ऑप्शन 1 बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना, गलत है पूछा गया। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, बिल्कुल सही, है ना। जो सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करके भरा है ताकि ताकि ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन को भरा जा सके, है ना। ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, बिल्कुल सही है। ठोसों में गति सबसे कम होती है ना। अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। संपीड़ित गैस होती है तभी आप उसमें भर भी पाएंगे और वो कंप्रेस भी हो पाएगी, ना, तभी ज्यादा ज्यादा गैस को भर भी पाएंगे। अगर नॉर्मल होगा एक एटमॉस्फेयर, यानी कि उसने अपनी एरिया को जो है कवर किया हुआ है, बस। सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिक का क्वथनांक कम क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है, किंतु अंतर आणविक बल दुर्बल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? वो है आयोडीन,
है ना। ब्रोमीन और क्लोरीन क्या है, ये है हमारे हेलोजन तत्व, जिसमें ब्रोम क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है। तेल और पानी का मिश्रण, तेल और पानी नहीं मिलते हैं इसलिए विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। और ये नींबू और पानी ये हो जाएंगे हमारे समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए, है ना। चेक करें, देखिए सीरीज को। एफ का होता है 6, के का होता है 11, पी का होता है 16, यू का होता है 21। यहाँ देखिए 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का, तो अगला भी 21 में 5 का डिफरेंस होगा, ये हो जाएगा 26। 26 किसका होता है, जेड का। जेड के यहाँ पे 2 है तो हमें तीसरा दूसरा डिजिट चेक करना पड़ेगा। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20। 5 5 का है तो अगला हो जाएगा 25। 25 किसका होता है, ये होता है वाई का। तो जेड और वाई किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। अब देखिए ये ए है ना, इसको हमने ए मान लिया तो यहाँ पे ये भी ए है, या माइनस बी, इसको हमने बी मान लिया तो ये 2 बार है, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला हो जाए, एक बार प्लस में जोड़ देंगे और एक बार माइनस में जोड़ देंगे, तो बस इन्हें जोड़ दीजिए। तो 4.32 जुड़ जाएगा 2.64 के साथ, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 3 9 और 4 और 2 6, 6.96। एक बार जोड़ दिया, अब एक बार घटा देते हैं, घटा दें कितना हो जाएगा, 12 में 4 को घटाएंगे ये हो जाएगा 8, है ना। 12 में 4 घटाएंगे 8, फिर 12, 12 में 6 घटाएंगे हो जाएगा 6, है ना। 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये आया घटा के। बटे में क्या है 1.68, ये इससे चला जाएगा, बचेगा क्या 6.96। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा 6.96। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आलेख अलग अलग दुकानों द्वारा एक सप्ताह में बेची गई वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो दुकान बी की तुलना में दुकान सी ने कितने प्रतिशत वस्तुएं अधिक बेची। दुकान बी से दुकान सी ने, है ना, दुकान बी के कंपैरिजन में कितनी अधिक बेची है, तो देखिए कितना अधिक आ रहा है, ये हो रहा है 250। बस इसको परसेंटेज में निकालना है ना। किससे कंपेयर करना होगा, दुकान बी से। अधिक हो रहा है ना, तो दुकान बी से कंपेयर करेंगे, 100% से गुणा हो जाएगी। ठीक है, इस 0 से एक 0 चली जाएगी, 25 से भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा, 2 की 10 से गुणा कर दे हो जाएगा 20%। यानी कि दुकान बी की तुलना में दुकान सी ने 20% अधिक वस्तुएं बेची। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 45 बटा टेन 30 प्लस कोस 60 निम्नलिखित विकल्पों में किसके बराबर होगा। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। और कोट 60 का मान कितना होता है, इसका भी 1/√3 होता है। इसको सोल्व करें तो √3 का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 2, और उसके ऊपर है ही 1/√2। तो इसकी अंदर वाले के अंदर से गुणा, बाहर वाले की बाहर से गुणा हो जाएगी, तो √3 बटा हो जाएगा 2√2। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, √3 बटा 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। वो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, है ना। ये क्या है, ये है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, x रेशो y का मान है 8/3, तो x बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8/3।
तो जिसके सामने जो वैल्यू वही उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा x प्लस वाई, एक्स है 8, y है 3, तो क्या हो जाएगा 11 बटे में क्या हो जाएगा x माइनस वाई, 8 में से 3 घटा देंगे 5, तो 11 बटे 5, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक विभाग ने 2024 में फिडेलिटी छात्रवृत्ति योजना किस दिनांक को आरंभ की? वो की थी 24 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? ये हमें चेक करना है। देखिए इसको जो है नए तरीके से करते हैं ना, आर होता है 18, एस होता है 19। देखिए यहाँ पे +1 बढ़ रहा है तो बाकी सब में +1 ही बढ़ना चाहिए। बी का नंबर होता है 2, सी का होता है 3, तो यहाँ पे +1 बढ़ रहा है। एम का होता है 13, एम एन डब्ल्यू एक्स है ना, +1 बढ़ रहा है। यहाँ देखें ये एस होता है 19, एक्स होता है 24। ठीक है, तो यहाँ कितना हो रहा है प्लस का 4 बढ़ रहा है, प्लस का 5 बढ़ रहा है। सी होता है 3, एफ होता है 6, यहाँ पे +3 बढ़ रहा है तो ये गलत हो गया है ना। यहाँ पे अगर +5 बढ़ा है तो यहाँ पे भी +5 ही बढ़ना चाहिए। देखिए बाकी को चेक करें, एन का नंबर 14, एस का होता है 19, यहाँ पे +5 बढ़ रहा है ये। ठीक है, अब इसके और इसके भी देखिए रिक्वेस्ट को 24 में जो है 26 हो रहा है, 24 से ये 27 हो रहा है ना, तो +3 बढ़ रहा है तो बाकी में देखेंगे 3 ही बढ़ रहा है। सी 3 हो गया, एफ 6 हो गया, +3 बढ़ रहा है। अलग किसमें हो रहा है कि इसमें हो रहा है, इसमें +3 बढ़ रहा है एक बार में, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द पेस्ट्री के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए है ना, व्यंजक को कॉन्सोनेंट को ठीक पहले वाले अक्षर से बदले -1 कर दिया और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम ठीक उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया, वोवल्स को क्या जाए +1 कर दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह के नए समूह में कितने स्वर मौजूद हैं, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखें वोवल्स कौन सा है, ए आ रहा है और दूसरा कोई वोवल्स नहीं है, और ए को कर देंगे हम बी, बाकी को क्या कर देंगे एक एक कम कर देंगे। पी को कम करेंगे ये हो जाएगा ओ, एस को कम करेंगे ये हो जाएगा आर, टी को कम करेंगे एस हो जाएगा, आर को कम करेंगे ये हो जाएगा क्यू, और वाई को कम करेंगे हो जाएगा एक्स। ठीक है, इस प्रकार बने अक्षर समूह के नए समूह में स्वर कितने मौजूद हैं ये हमें देखना है। देखिए स्वर जो है हमें केवल ओ ही मिला और कोई स्वर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा एक, ऑप्शन 3 का एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वो है मनु भाकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम है ना, 28 सेंटीमीटर चौड़े और 5 सेंटीमीटर मोटे संगमरमर के एक ब्लॉक का भार जो है 112 किलोग्राम, ब्लॉक की लंबाई क्या है ना, इस पूरे ब्लॉक की जो है ब्लॉक की लंबाई है ना क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एक तरह से, तो 28 गुणा 5 गुणा एल लंबाई होगी, ये उसके भार के बराबर है। कितना भार है 112, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से गुना करके है ना। और ये देखिए, और एक एक सेंटीमीटर है ना, एक घन सेंटीमीटर का जो है भार दे रखा है 25 ग्राम। ठीक है, तो इससे गुणा कर देंगे, ये गुणा करेंगे तो हमें एक कई गुण घन सेंटीमीटर मिलेगा और हर घन सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है 25 ग्राम। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसे भाग करेंगे 25 से, 25 चौका 100 हो जाएगा, 40 हुआ। ठीक है, 5 से इसे भाग करेंगे ये 8 बार में चला जाएगा, 8 से 8, 4 से भाग करें 4 से ये 2 बार में चला जाएगा और ये 7 बार में चला जाएगा, 7 से इसे भाग करें 7 एकम 7, ये 4 बचेगा, 7 6 42 है ना, 16 दूनी हो जाएगा 32, तो एल की लंबाई कितनी आएगी 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबको आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। निश्चित करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या है? कुछ बल्ब रेत हैं, तो ये कुछ बल्ब हो गए रेत। सभी बल्ब मोमबत्तियां हैं, ये हो गई सभी बल्ब मोमबत्तियां। निष्कर्ष के मतलब कुछ मोमबत्तियां बल्ब हैं। कुछ मोमबत्तियां ना बाहर से जब अंदर की तरफ जाए तो कुछ, ये बिल्कुल सही हो गया। कोई मोमबत्ती रेत नहीं है, कोई मोमबत्ती रेत नहीं, नहीं कुछ मोमबत्ती रेत है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है? आणविक द्रव्यमान देखिए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, और ऑक्सीजन का होता है 16, और इसके 3 परमाणु है, तो 3 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 16 32 16 48 प्लस 14 और 1 15, इनको जोड़ दीजिए, 8 5 हो जाएगा 13, 4 और 1 5 और 1 6, 63। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है? पूछा गया है अधिक अभिक्रियाशील। देखिए इनमें दिए गए में जो है मैग्नीशियम सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे कम होगा फिर एल्युमिनियम, और उससे कम हो जाएगा जिंक, और उससे कम हो जाएगा आयरन, है ना। अगर पूछा जाता इससे भी अधिक कौन सा है, या ऑप्शन में दिया होता इससे मैग्नीशियम से अधिक होता है कैल्शियम, और इससे अधिक होता है सोडियम, और इससे अधिक होता है पोटेशियम, ये सोडियम, और उससे अधिक होता है और सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिए। दिए गए में मैग्नीशियम है तो हमारा मैग्नीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा, ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु भी दी होती तो उससे सबसे कम होती है कौन सी? सिल्वर, और उससे भी कम होती है गोल्ड। ठीक है, इससे भी कम एक धातु होती है, वो होती है प्लेटिनम। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या है ना। वक्रता केंद्र जो है पता होना चाहिए। वक्रता केंद्र जो है फोकस का दोगुना होता है। फोकस दूरी कितनी दी है? 1 मीटर, तो 1 से गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 2 मीटर। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी मिलेगी वो मिलेगी 2 मीटर। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक हो जाता है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये ज्ञात करनी है। देखिए जो भी इनकम हो वो होती है हमेशा 100%, है ना। उस इनकम में से कुछ हिस्सा जो है खर्च कर दिया जाता है और कुछ की सेविंग कर दी जाती है ना। तो सेविंग है 30% की, तो उसका जो एक्सपेंडिचर खर्च कितना होगा? 100 कमा रहा है, 30 बचा रहा है, तो वो हो जाएगा 70%। ठीक है, इसे आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं ना। देखिए ऐसे कैसे हो जाएगा, ये हमारा जो से एक्सपेंडिचर का सेविंग का रेशो हो गया, और ये हो गया इनकम का रेशो। परसेंट इस तरह से लिख लीजिए, है ना। तो देखिए परसेंट से परसेंट कर जाए, 10%, 10%, 10, तो कितना आया है? 10 रेशो 7 रेशो और 3 रेशो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मासिक आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो इस 10 में 20% की वृद्धि को हम निकाले तो कितना हो जाएगा? 10 का 20%। देखिए वृद्धि हो रही तो आप सीधे 120% निकालिए, है ना। बाकी उसको बाद में आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, परसेंटेज घटाएंगे, बचे में आ जाएगा 100। एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, तो हो गया 12। तो पहले उसका रेशो था इनकम का 10, अब वो हो गया 12। ठीक है, और उसकी बचत जो है 20% अधिक बचाता है। तो पहले उसका रेशो था 3, इसका हम 20% निकालें, 120 डायरेक्ट निकालें, परसेंट को बटे में 100, है ना। जब अधिक आए तो हमेशा 100% में जोड़ के निकालिए। एक जीरो से ये जीरो हो गई, है ना। ये जो है अब कितना हो जाएगा? 12 3 36, ये हो जाएगा 3.6।
3.6। तो पहले जो रेशो था वो 10:7:3 का था, सेविंग 3 की थी, अब वो 3.6 हो गई बढ़ के। क्यों? 20% बढ़ोतरी हो गई। तो ये भी जो है 20% ही आएगा। जब भी ऐसे देख 20% की से इनकम बढ़ गई, 20% ही सेविंग हुई है, और 20% ही उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसका एक्सपेंडिचर। इनकम पता है 12 की है ना, और सेविंग हो रही है 3.6 की, तो इसको भाग दे दें, घटा दें, तो कितना हो जाएगा ये 8.4। ठीक है, ये हुआ उसका एक्सपेंडिचर हुआ 8.4। अब इसका परसेंटेज निकालें तो देखिए कितना बढ़ रहा है, 1.4 बटे 7 गुणा 100%। ठीक है, 7 से भाग करेंगे ये दोबारा चला जाएगा 0.2, इसकी गुणा करेंगे आएगा 20%। देखिए ये भी 20% ही आया है ना। आप इसको याद ही रखिए, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जितने की बढ़ोतरी हो रही है से इनकम में, उतना ही सेविंग हो रहा है, तो उतना ही एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक सदिश राशि, अदिश राशि है? नहीं, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है? नहीं, अंदर भी होता है। ठीक है, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक सूचक द्वारा मापी जाती है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक और क्या दिया, यह सदैव सीधी रेखा के रूप में होता है? नहीं, ये सीधी रेखा के रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत PMJEY योजना के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में क्या निर्णय लिया है? वो ये लिया है 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों तक लाभ विस्तारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 50 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं, है ना। काम सेम है, जिसको 48 पुरुष 5 दिन में कर दे रहे हैं और 40 महिलाएं 9 दिन में कर रही हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले हमें निकालना होगा टोटल वर्क, है ना, वर्क एक्चुअल में है कितना। तो कैसे होगा, 48 पुरुष, है ना, पुरुष को हम लिख लेते हैं एम। 48 पुरुष 5 दिन में काम करे, उसी काम को 40 महिलाओं को डब्ल्यू लिख देते हैं ना, 9। तो यहाँ से हम महिला और वुमेन के काम का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 से चला जाएगा ये 8 बार में, 8 से चला जाएगा 8 6 48, है ना, और कुछ जाए, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 से 2 बार में, और ये 3 बार में। ठीक है, एम इधर है तो डब्लू को हम इधर ले आते हैं, एम बटा हो जाएगा डब्लू, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 2 इधर है तो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला मैन का एफिशिएंसी और वुमेन का एफिशिएंसी। अब इसमें से दोनों में से किसी एक में रख दें, ठीक है, तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि काम तो दोनों में ही बराबर हुआ, तो 40 गुणा वुमेन का एफिशिएंसी है 2, गुणा कर दे रही है 9 दिन में, तो यहाँ से वर्क मिले कितना मिलेगा हमें, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 72, 720, ये हमें मिला टोटल वर्क। ठीक है, तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करें, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लें टोटल की। 4 पुरुष 4 मैन की एफिशिएंसी है 3, और 6 महिलाएं, इनकी एफिशिएंसी है 2। तो यहाँ से एफिशिएंसी इन सबकी कितनी निकलेगी, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, टोटल एफिशिएंसी निकली 24, काम है 72, 720। इसे भाग दे देंगे 24 से, 24 से चला जाएगा ये 3 बार में, 0 30, 30 दिन में वो दोनों इस काम को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भर उठाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड मानते हुए आदमी द्वारा किया गया कार्य का परिणाम क्या है ना। देखिए यहाँ पे कार्य क्या होगा, उसकी स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा, है ना। क्या हो जाएगा, mgh। m कितना है, यह 1 किलोग्राम, g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h कितना है 2.5, इसकी गुणा कर दें कितना हो जाएगा 25, 25 क्या जूल। यूनिट को आप हमेशा ध्यान रखिए, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
36 की पावर 1/6 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2, ब्रैकेट के बाहर क्या था 1/6, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये इसकी पावर से गुणा हो जाएगा, इससे भाग दे देंगे 3, तो 6 की पावर मिली 1/3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 84 है, यदि संख्याएं 2 3 के अनुपात में है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए रेशो दिया हुआ तो हम मान लेते हैं 2x है, ये है ना, 2x हो गया 3x हो गया। अब हम इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 और ये एक बार x आ जाएगा, है ना। घातों का हम घात मैक्सिमम घात को लेते हैं, तो x की देखिए मैक्सिमम घात एक ही आ रही, तो एक ये ले लिया। एलसीएम दिया है 84, तो ये एलसीएम बराबर होगा 84 के, 3 दूनी हुआ 6, 6 से भाग करेंगे एक बार में चला जाएगा, 2 4 6 चौक 24, तो x की वैल्यू मिली हमें 24। पूछा है दोनों संख्याओं का योग, है ना, तो 3x और 2x को जोड़ दें कितना हो जाएगा 5x, x की वैल्यू मिली हमें 14, 14 की 5 से गुणा कर दें हो जाएगा 70, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है, वो है दूरी। वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, चाल क्या होता है, दूरी परिवर्तन की दर। विस्थापन, विस्थापन हमेशा, है ना, विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता है, या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, अब इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए आर, आर का नंबर होता है 18, पी का होता है 16, एन का होता है 14, एस का होता है 19। यहाँ डिफरेंस देखें तो ये -2 का है, यहाँ पे देखें तो ये +5 का है ना। आगे देखते हैं, आई, आई का नंबर होता है 9 और जी का होता है 7। ठीक है, ई का होता है 5, एच का होता है, जे का होता है 10। यहाँ देखें, यहाँ पे +5 का है और यहाँ पे -2 का है। इससे अगला देखते हैं, ओ, ओ का होता है 15, एम का होता है 13 और के का होता है 11, पी का होता है 16। देखिए यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है। देखिए 3 हमें सेम वैल्यू सेम रेशो वाले ही मिल गए, है ना, जिनमें सेम का ही डिफरेंस है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि फोर्थ ही वो अलग होगा। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसे निकाल भी सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस के लिए पेपर में कभी ऐसा मत करें, है ना। एम का होता है 13, के का होता है 11, आई होता है 9, होता है 15। अब यहाँ देखें, यहाँ हो रहा है -2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ हो रहा है +6, है ना, सब में हो रहा था +5, तो ये उससे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रियाओं के उत्पाद को दर्शाता है। देखिए जब भी अभिक्रिया होगी तो परमाणु तो हमेशा बराबर ही रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं है ना, तो उत्पाद में क्या बनेगा, Mn। देखिए एक Mn हो गया, Cl2, है ना, यहाँ देखिए 4 Cl है तो 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, टोटल 4 हो गए, 4H2, 4H2 ये और 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 ऑक्सीजन, है ना, ये हो गया हमारा, इसमें मैच हो रहा है। बाकी देखिए सब में अलग अलग है, तो एटम जो है परमाणु बैलेंस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। देखिए अगर वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता, तो सेलिंग प्राइस का कितना हो जाता है 118%, जिसकी वैल्यू दी है 826 रुपए। निकालना गया वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। इसको हमने मान लिया वैल्यूज में x रुपीज, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, 826 गुणा 100% बटे में हो जाएगा 118%।
ठीक है, परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 18 से इसे भाग करेंगे ये 7 बार में चला जाएगा, 7 की इससे गुणा करेंगे आएगा 700। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में सभी 36 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, है ना। सभी लोग जो है 36 के 36 जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। प्रीति दाएं ओर से 12वें स्थान पर है, तो दाया दाया ये हो जाएगा, यहाँ से 12वें स्थान पर है प्रीति। ठीक है, 12वां स्थान बना दिया, ये हो गया 12वां स्थान। जबकि अलीशा बाएं छोर से 22वें स्थान पर है। अलीशा इधर से जो है बाएं छोर से वो है 22वें स्थान पर, ये है अलीशा। ठीक है, प्रीति और अलीशा के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? कुल जो है विद्यार्थी दिए हैं 36, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक विद्यार्थी बैठे हुए हैं 36। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों की पोजीशनों को, तो कितना आएगा ये? 2 और 2 4, 2 1 3, 34 आए। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में 2 लोग और बैठे हुए हैं ना, तभी तो ये 36 होगा पूरा। 22 इधर हो गए, 12 हो गए, 34 हुआ, 35 और 36, तभी 36 विद्यार्थी होंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 पाई मीटर स्क्वायर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है गोले के लिए? वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो इसको जो दिया है 256 पाई। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से इसे भाग करें, 4 से 6 बार में जाएगा और एक बचेगा, 4 चौक 16। तो आर की आर स्क्वायर हो गया 64, तो आर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, पूछा गया है इसका व्यास ज्ञात कीजिए, हमें मिली त्रिज्या, तो व्यास कितना हो जाएगा? 2 गुना आर का रेडियस का 2 गुना, तो 2 गुना 8 कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।